क्या कभी सोचा है कि ये जो तारे हैं इनको इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है? या हमारे पानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? इन सब का जवाब एक ही है, और वो है ब्रह्मांड का सबसे सरल तत्व। आज हम हाइड्रोजन की कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसा तत्व जो बहुत ही सरल है, बेशुमार है और सच में हर जगह मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये छोटा सा सिंपल सा तत्व जो सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना है, हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम भविष्य के फ्यूल और पावरफुल केमिकल्स की बात करें, जरा इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। आखिर है क्या ये हाइड्रोजन? और जब हम कहते हैं ना कि हाइड्रोजन हर जगह है, तो ये कोई मजाक नहीं है। सच में ये तो ब्रह्मांड का असली किंग है। मतलब जितना भी मैटर हम जानते हैं उसका 75% तो यही है। हमारा सूरज या कोई भी तारा असल में हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा धधकता हुआ गोला ही तो है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। सारा हाइड्रोजन एक जैसा नहीं होता। इसके अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। ज्यादातर तो प्रोटियम ही है, सिंपल। लेकिन फिर आता है ड्यूटेरियम, जिसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, और फिर है ट्राइटियम, जिसमें 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं। और इन सब में ना ड्यूटेरियम ये बड़ा खास है। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ये बनाता है भारी जल, यानी हैवी वाटर। अब दिखता तो ये बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा है, पर इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और बस यही एक छोटा सा फर्क इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्राइसलेस बना देता है। और पता है, ये डिस्कवरी इतनी इतनी बड़ी थी कि अमेरिकी साइंटिस्ट हेरल्ड यूरी को इसके लिए 1934 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। सोचिए जरा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की खोज ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, अब बेसिक साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं। क्या हाइड्रोजन सच में हमारी दुनिया को पावर देने का तरीका बदल सकता है? देखते हैं, एक क्लीन फ्यूल के तौर पर इसमें कितना दम है। तो सवाल है, ये हाइड्रोजन फ्यूल बनता कैसे है? सबसे साफ सुथरा तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पानी में बिजली दौड़ाओ और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और सबसे बढ़िया बात, इसका इकलौता बाई प्रोडक्ट सिर्फ ऑक्सीजन है। मतलब ये सचमुच एक पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। पर हाइड्रोजन सिर्फ रॉकेट फ्यूल तक ही सीमित नहीं है। अरे, इसके तो बहुत काम है। वनस्पति तेलों से मार्जरीन बनाने से लेकर हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल को रिफाइन करने तक, और तो और पावर प्लांट्स में बड़े बड़े जनरेटर को ठंडा रखने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सही में ये तो एक ऑलराउंडर एलिमेंट है। अच्छा, अब एनर्जी की दुनिया से निकलकर थोड़ा अपने घरों में आते हैं। हाइड्रोजन का जो सबसे फेमस कंपाउंड है, यानी पानी, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसी पहेली खड़ी करता है जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो फेस किया ही है। हाँ, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है ना? कि साबुन तो लगा रहा है पर झाग बन ही नहीं रहा। तो इसका जो कारण है ना, वो अक्सर हमारे पानी में ही छिपा होता है। देखिए, जिस पानी में साबुन आराम से झाग बना लेता है उसे कहते हैं मृदु जल या सॉफ्ट वाटर, और जिसमें झाग बनाना मुश्किल होता है वो कहलाता है कठोर जल या हार्ड वाटर। और ऐसा होता है पानी में घुले हुए कुछ मिनरल्स की वजह से। अब ये जो कठोरता है, ये भी 2 तरह की होती है। पहली है अस्थायी या टेम्पररी हार्डनेस। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और इसे तो बस पानी उबालकर ही दूर किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरी है स्थायी या परमानेंट हार्डनेस, वो सल्फेट और क्लोराइड जैसे सॉल्ट्स की वजह से होती है, और उसे उबालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इस परमानेंट हार्डनेस का क्या करें? इसे कैसे हटाएं? इसका एक आसान सा तरीका है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा मिलाना। ये क्या करता है कि कठोरता पैदा करने वाले मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में बदल देता है। ये पार्टिकल्स फिर पानी से अलग हो जाते हैं और हमें मिल जाता है एकदम नरम पानी। तो अभी तक हमने हाइड्रोजन को एक एलिमेंट के तौर पर और पानी के एक हिस्से के तौर पर देखा। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हम पानी के फॉर्मूले में यानी H2O में सिर्फ एक और ऑक्सीजन एटम जोड़ दें? नतीजा एक ऐसा कंपाउंड जो कहीं ज्यादा पावरफुल और सच कहूं तो हैरान करने वाला है। जी हाँ, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। हम में से ज्यादातर लोग तो इसे केमिस्ट की दुकान से घाव वगैरह साफ करने के लिए ही जानते होंगे, है ना? लेकिन इसके काम इससे कहीं कहीं ज्यादा हैं।
तो ये जो साधारण सी दिखने वाली बॉटल है, ये और क्या-क्या कमाल कर सकती है? यकीन मानिए, इसके कुछ काम आपको वाकई हैरान कर देंगे। तो इसका राज क्या है? असल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक जबरदस्त ब्लीचिंग एजेंट है। जरा सोचिए, एक ही केमिकल पुरानी बेरंग हो चुकी पेंटिंग्स में नई जान डाल सकता है, बालों को ब्लीच कर सकता है, कपड़ों और कागज को और सफेद बना सकता है, और यहाँ तक कि गंदे पानी को साफ करके पर्यावरण की मदद भी कर सकता है। कमाल है ना? तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़ते हैं। हमने ब्रह्मांड के सबसे आम एलिमेंट से शुरू करके भविष्य के फ्यूल और हमारे बाथरूम के हार्ड वाटर तक का सफर तय किया है। ये सारी अलग-अलग बातें एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं? ये सब बस यही दिखाता है कि हाइड्रोजन कितना कितना कमाल का तत्व है। एक ही सिंपल सा एलिमेंट तारों को जलाने से लेकर घर के छोटे-मोटे कामों तक हर चीज में एक बहुत जरूरी रोल निभा रहा है। तो हाइड्रोजन सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। ये हमारे यूनिवर्स के बनने की कहानी है, धरती पर जिंदगी की कहानी है, और एक साफ सुथरे क्लीन एनर्जी वाले भविष्य की हमारी उम्मीद की कहानी है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर है। और सच कहूं तो यही सोच भविष्य के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड करती है। अगर ये इतना सिंपल सा एलिमेंट पहले से ही इतना कुछ कर रहा है, तो जरा कल्पना कीजिए कि हम इसके बारे में और क्या-क्या खोज सकते हैं। हाइड्रोजन ने अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपा रखे हैं? सोचने के लिए ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है।